नमस्ते सैजिटेरियस, वेलकम बैक सैजी अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। ये मेरी रीडिंग आगे आने वाले हफ्ते की हैं, 11 से 17 मार्च के बीच की। देखूंगी आपके लव लाइफ में लव किस हद तक रहेंगी। देखती हूँ पहले कपल्स के लिए एक एंजेलिक गाइडेंस क्या है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल जो मैनिफेस्ट करोगे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिचुएशन में बेटर हो तो मैनिफेस्ट कीजिए। चाहत रखनी चाहिए एंड जो ट्रूली डिज़ायर रखोगे, हो सकता है कहते हैं ऊपर वाला आप पे ध्यान दे एंड ब्लेसिंग्स आए तो उनको पॉजिटिव वे में अफर्म क्लेम करिए। देखते हूँ क्या है डेक में, क्या है सिचुएशन। कहूँगी लव पे तो लव बहुत रहेगा, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कहते हैं डिले होती हुई दिखती है, थोड़ी सी पॉज सिचुएशन में। बट कहूँगी पर्सन के साथ में टोटली कहूँगी अगर कुछ कमिटमेंट इश्यूज चले तो वो भी हो सकता है फुलफिल हो। बट कहूँगी हो सकता है डिस्टेंस से अगर लव है तो डिस्टेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या अगर साथ में भी रहते हो तो थोड़े से कन्फ्यूजन्स आ रही हैं मिड ऑफ द फेज में। बट लव में लव बहुत अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी दिख रही हैं, तो ब्लेस्ड हो इस वीक में। लविंग में लव बॉन्ड अच्छा रहेगा। देखती हूँ ओवरऑल में एनर्जीज में क्या कह रहे हैं, या कहूँ आप जो मैनिफेस्ट अगर कर रहे थे तो आई थिंक देयर इज़ अ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वेटिंग कुछ चल रही थी तो उसमें भी ब्लेसिंग्स हैं, बट कुछ चीज़ें कहूँगी होल्ड मिड ऑफ द फेज में। जो कम्युनिकेशन करोगे ना थोड़ी सी उस वे में, आप कुछ और चाहोगे, पर्सन कुछ और, तो उस सिचुएशन में। बट कहूँगी लव बहुत अच्छा रहेगा, या ब्लेस्ड हो, या जो आप बहुत दिन से अगर कुछ चाहते थे तो वो भी कहूँगी डिज़ायर्स फुलफिल। देर इज अ कहूँगी देखो सो मच ब्यूटीफुल कार्ड्स, अफर्म द गुड एनर्जी, जस्टिस की कार्ड आई है एंड कहूँगी अगर वेटिंग थी तो जस्टिफाई होंगी रिलेशनशिप। एंड कहते हैं ना अचानक जब कुछ चीज़ें खुशियाँ मिलती हैं तो वो भी सरप्राइज हो जाते हैं इंसान एंड होल्ड पे चले जाते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो जो भी हैं पॉजिटिव कार्ड्स हैं, हैप्पी ऑराज हैं एंड कहूँगी सारे ही कार्ड कहूँगी मेजर अरकाना के हैं, तो ज़िंदगी मेजर ढंग से परिवर्तन, यानी कि आपके पर्सन की कहूँगी जो इंटेंशन, जो चीज़ें प्योरिटी या कुछ चीज़ें हैं तो जस्टिफाई होने वाली हैं। एंड सारे कार्ड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज बताती हैं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. अच्छे ब्लेसिंग्स को पाने के लिए, लाने के लिए, जीवन में अच्छाई को बढ़ाने के लिए कहूँगी ऊपर वाले को हमेशा थैंक यू कहनी चाहिए। हर दिन कहना चाहिए कि अच्छी ज़िंदगी आए एंड ब्लेस्ड हो एंड ब्लेस्ड रहो। चलिए देखती हूँ सिंगल्स आपके लिए क्या है, रिलेशनशिप पे क्या है। कहूँगी फर्स्ट कार्ड कैप्रिकॉर्न, टॉर्च एंड वर्गो हैं एंड ये पर्सन ऐसे लग रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा थोड़े से स्टेबल हैं एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अच्छे घर से रिश्ते आएँ। दूसरा अगर कहूँ तो मैनिफेस्ट ज़्यादा चल रही है, यानी कि पास्ट लवर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट मिस कर रहे हैं, आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तीसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड ये पर्सन की एनर्जीज में हैं कि ये कहूँगी इनकी मीन्स कहते हैं ना कुछ लोग फिजिकल बॉन्ड में आने के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं बट इनकी ट्रू इंटेंशंस नहीं लग रही हैं। ये फेक लव मुझे लगता है, कुछ लोग फेक लव के साथ हो सकते हैं। जाओ फोर्थ अगर कहूँ तो एरिस मिस्टीरियस, इनकी एक एक्शंस एग्रेशन दिखती हैं। हो सकता है कुछ लोग कई बार आपसे कह चुके हैं लेकिन आपने डिनाई किया है, तो आई थिंक फिर कुछ चीज़ें दिखती हैं इनकी तरफ से एग्रेशन। देखती हूँ क्या है एक्शंस में क्या है। देखो फर्स्ट कार्ड कॉम्बिनेशन कहूँगी तो कैप्रिकॉर्न, टॉर्च एंड वर्गो या सजिटेरियस की तरफ से फुल्ली कहूँगी एक्शंस दिख रही हैं कि शुरुआत होंगी, अच्छे बॉन्ड चलेंगी। दूसरा अगर कहूँ तो पास्ट लेवल मैनिफेस्ट करता है, रिकन्सिलेशन में आना चाहता है, दोबारा से वापसी करने की चाहत में, लेकिन कहूँगी खुद से अभी कुछ नहीं करेगा, ये बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। तो आई थिंक इनकी एक्शंस उस वे में नहीं है बट चाहत बहुत बड़ी है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये। थर्ड अगर कहूँ तो ये फेक लव है,
कैंसर स्क्वायर स्पाइसीज ही कॉम्बिनेशन में भी हैं। इनकी एक्शंस प्योरिटी वाली नहीं है, बट एक न्यू वे में कहते हैं ना कि देखा पिक्चर अच्छा लगा तो जस्ट मैसेज कर दिया। सोशल मीडिया से हो सकते हैं या सामने से भी पर्सन आ सकते हैं, बट ये कहूँगी एक कमिटेड वाले पर्सन की एनर्जीज नहीं लग रही। दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि ये बस अपनी विश अपनी डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए आपकी तरफ में हो सकता है आए, बट इनकी इंटेंशंस ट्रू नहीं है। फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन कई बार आपसे कह चुके हैं, लेकिन आपने अगर ना कही है इन्हें तो आई थिंक ये थोड़े से पॉज हो गए हैं फिलहाल। तो आई थिंक थोड़े टाइम बाद शायद कुछ चीज़ें करें। फिलहाल मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि समझो मेरी फीलिंग्स को। आप जो सुन रहे हो आपकी देखो क्या है सिचुएशन, आप किस सिचुएशन में हो। ओके आपकी कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा डार्किन से सिचुएशन में हो, बहुत ज़्यादा शैडो कहते हैं ना ज़िंदगी में कि बिल्कुल नहीं जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव से घिरी हुई हैं, नहीं जा रही। तो आई थिंक आपकी सिचुएशन या कई बार रिश्ते टूटते हैं या जिन्हें पसंद करते हो वो भी नहीं होता है, तो आप बहुत ज़्यादा कहूँ तो नेगेटिव चीज़ों को एट अ टाइम सोच रहे हो, या कोई कहूँ तीसरा भी आपको कुछ चीज़ें मिसगाइड करता है। तो आई थिंक अगर किसी और को आप सुनोगे ज़्यादा तो खुद के लिए कुछ चीज़ें क्लियर नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर न्यू रिलेशनशिप में जानी है या रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं तो कहूँगी पॉजिटिव ऑरास को कहूँ एफर्म क्लेम कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि ज़िंदगी बेटर हो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।